हम स्टार्ट कर देते हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रॉपर्टी हमने पार्ट 2 में पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो इसका टॉपिक क्वेश्चन सॉल्विंग, और कुछ ऊपर हमने लिखा है मैथ्स अधूरा बिन सवालों के, है ना। अगर हम लोग सवाल नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो फिर बेकार। पीपीटी मैंने बनाई है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिन सवालों के मैथ्स अधूरा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें क्या लिखा हुआ है, log cos 100 डिग्री बेस 2 प्लस में log sec 100 डिग्री बेस 2 और इसकी वैल्यू निकालनी है। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, दो चीज़ें प्लस में लिखी हुई हैं, log समथिंग और log समथिंग और प्लस में लिखा हुआ है। तो आपने फार्मूला बताया है कि जब भी दो चीज़ें प्लस में लिखी हुई हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। क्या आप कहेंगे कि सर आपने ये बोला है कि लिखा हुआ है log बेस 2 पे cos 100 डिग्री लिखा हुआ है प्लस log बेस 2 पर ही लिखा हुआ है sec 100 डिग्री। ठीक है, ये इतनी बात लिखी हुई है तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया है, फटाफट ये ऐसे लिखिए log उसी बेस 2 पे और इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, cos 100 डिग्री इंटू sec 100 डिग्री। सिंपल, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में लिख दिया। जब प्लस में होता है हम लोग log लेके इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और फिर आप कहेंगे कि cos 100 और sec 100 दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इनकी वैल्यू होगी 1। तो आप कहेंगे log बेस 2 पे ये बचा 1 और फिर आप कहेंगे जब 1 है तो हम सोचेंगे कि 2 की ऐसी क्या पावर हो कि वैल्यू 1 आ जाए, तो आप कहोगे 0। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया, आप बोलोगे सर इसका आंसर हो गया 0। और जब इसका आंसर हो गया 0 तो आप देखोगे ऑप्शन की तरफ और कहोगे सर ऑप्शन दे रखा है ए में 0 और ये सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगर इतनी जल्दबाजी में आपने ये किया तो फिर ये क्वेश्चन आपका गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो काम आपने किया ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि हमने लॉग में आपको बार बार बताया है कि जिस नंबर का लॉग लिया जाता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए। तो ये बात का ध्यान हम बहुत ज़्यादा रखेंगे हर क्वेश्चन में। जब भी कोई आंसर आएगा या कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो ये बात हम ज़रूर देखेंगे कि क्या लॉग जिस नंबर का लिया गया है वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है या फिर जिस बेस पे लिया गया है वो चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अगर वैसा है तभी हम फिर क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो यहाँ अगर देखें कि cos 100 ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, या sec 100 क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ जानने के लिए हमने आपको एक बताया है, एक ग्राफ के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, कि ग्राफ कुछ इस तरीके से ये किसका बनता है, कॉज का ग्राफ बनता है। ये अगर हम लोग यूँ ले लें तो ये कॉज का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ आगे बढ़ता जाता है। ये आप कहेंगे हाँ सर ये वाला ग्राफ तो हमें याद है। तो यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि ये तो 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने पे ये कितना हो जाता है आपका, आप कहेंगे 90 डिग्री या कह लीजिए आप π/2। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इतना चले 90 डिग्री और यहाँ से फिर यहाँ चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं। ठीक है, पूरा एक साइकिल 360 का होता है। ठीक है, तो ये आपकी कॉज की वैल्यू है 0। जब हमारी कॉज की वैल्यू होती है तो यहाँ पे हाइट कितनी होती है 1। तो आपने टेबल में भी याद की होगी कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये देखिए वैल्यू cos की घट रही, मतलब ये जो हाइट है, ये जो हाइट है यही आपकी cos की वैल्यू है। यहाँ पे आपकी cos की वैल्यू ये हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे cos की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पे cos की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर 90 पे आएंगे, 90 पे cos की वैल्यू 0 हो जाती है, आपको याद होगी ये बात। और cos की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 1 होती है, ये भी आपको याद होगा। ये आपका ग्राफ किसका है, cos का। ठीक है, ये आपका ग्राफ है cos का, cos x इसको मान लीजिए, तो ये ग्राफ हो गया।
तो यहाँ से हम देखेंगे कि कॉज जो ये दे रखा है कॉज 100, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग देखें कॉज 100 कहाँ पर आएगा, तो 90 यहाँ है, इससे थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पे कहीं आएगा कॉज 100, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा कॉज 100, ये आपकी 100 डिग्री यहाँ पे कहीं आसपास होगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो आपकी क्या है, नीचे है, इसका मतलब कॉज की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, इसका मतलब कॉज 100 की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई। क्यों, क्योंकि ये देखिए आप नीचे है, ये वैल्यू आपकी क्या है, निगेटिव में है, ये जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी कॉज 100 की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉज 100 की वैल्यू क्या हम लोग बोलेंगे कि सर ये वाली आप कहेंगे सर ये वैल्यू आपकी कॉज 100 की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी। क्या होगी हम नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ लॉग में उसकी जरूरत नहीं है क्या होगी, ठीक है। लेकिन ये बात हमें पता चल गई कि कॉज 100 की वैल्यू निगेटिव होगी। वो हम ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है, कि कॉज 100 की वैल्यू निगेटिव होगी, कॉज 0 की वैल्यू, कॉज 30 की वैल्यू आपको पता होगी, cos 45 की वैल्यू पता होगी, cos 60 की वैल्यू पता होगी। ये सारी वैल्यू तो आपने निकाली ही निकाली है। cos 100 की वैल्यू 90 तक आपको याद होंगी, 90 के आगे बढ़ते हैं फिर इस तरीके से निगेटिव में वैल्यू जाती हैं, ठीक है। तो ये cos 100 की वैल्यू आपको पता चल गई निगेटिव। और अगर cos 100 की वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब sec की वैल्यू क्या होगी, sec आपका क्या होता है, उसी का उल्टा, उसी का इनवर्स। अगर कोई एक निगेटिव नंबर है तो उसका इनवर्स करेंगे निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो cos 100 इसकी भी वैल्यू निगेटिव, sec 100 इसकी भी वैल्यू। अब आप देखिए लॉग किसी निगेटिव नंबर का लिया गया बेस 2 पे, यहाँ भी लॉग किसी निगेटिव नंबर का बेस 2 पे, तो हमने क्या बताया है निगेटिव नंबर का तो लॉग नहीं लेना है, यहाँ पे ये नंबर निगेटिव नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, लॉग ये निगेटिव यहाँ पे या फिर ये निगेटिव, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ जब हो नहीं सकती तो हमारा ऑप्शन, फिर तो हम ये आंसर जो इस तरीके से निकाल रहे थे ये हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, यहीं पे हमने गलत चीज़ ले ली है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अब हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारे पास नन का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से रफ पे एक बार ट्राई करिए और हमें आंसर बताइए, बहुत आसान है। चलिए आइए इसको करते हैं। और इसको करने से पहले एक हमने छोटी सी प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि लॉग अगर आपका है किसी बेस मान लीजिए ए पे है और यहाँ पे है आपका p इंटू क्यू इंटू आर, डैश कितने भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हम लोग सबको क्या लिख लेते हैं, लॉग ए पर ही आपका ये p होगा और आपका लॉग ए पर ही आपका ये q होगा और लॉग ए पर ही आपका आर होगा। जितने इधर मल्टीप्लाई में होंगे सब आपके प्लस में होंगे। यहाँ अगर आप देखें तो ये 1 और 2 और 3 आपके मल्टीप्लाई में नहीं है, क्या है, ये दोनों, ये तीनों प्लस में लिखे हैं। तो ये वाला फार्मूला आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये हमने बताया था जब 3 चीजें 4 चीजें या जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई में है तो आप उनको इस तरीके से प्लस में लिखते चले जाइए। यहाँ आपका 1 और 2 और आपका 3 ये प्लस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में नहीं लिखा हुआ है, तो आप थोड़ी ना अलग अलग प्लस के साथ लिख सकते हैं। लेकिन एक काम ये कर सकते हैं, जैसे कि आपका दे रखा है लॉग ये 10 पे दे रखा है 1 प्लस का 2 और प्लस का 3, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को आप log 10 पर ही लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3। क्यों, क्योंकि 1 2 3 इन तीनों का सम भी 6 हो रहा है, 1 2 3 इन तीनों का मल्टीप्लाई भी सेम हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये जो log जिस नंबर का लिया गया है, चाहे आप इस तरीके से लिखो इस तरीके से, क्योंकि सेम वैल्यू दोनों की है तो इसलिए बात वही रहेगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होने वाली, जिसकी जो वैल्यू इसकी थी वो ही वैल्यू ये होने वाली। और अब आप देख सकते हो 1 2 3 ये तीनों आपके मल्टीप्लाई में है, तो अब आप प्लस में लिख सकते हो। log 10 पे आपने 1 लिख लिया और log 10 पर ही आपने 2 लिख लिया और log 10 पर ही आपने 3 लिख लिया, और ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है तो इसके लिए आप बोल दोगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ये भी आपकी बात कंप्लीट हो गई। आपके सामने एक नया क्वेश्चन, ठीक है, एक नया क्वेश्चन आपके सामने, एक बार ट्राई करिए उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए आइए इसको करते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर नहीं बेटा 0 होगा। आ जाइए हम लोग इसको करते हैं, एक बार देख लीजिए क्या हम लोग इसमें कर रहे हैं। आप देखेंगे तो क्या स्टार्ट किया गया है, log 10 पे आपका लिखा हुआ है tan 1 डिग्री, ठीक है, tan 1 डिग्री। उसके बाद मल्टीप्लाई में दूसरा क्या लिखा है, log 10 पर ही tan 2 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ऐसे ही बहुत कुछ लिख के लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है log 10 पर
tan की 89 डिग्री पे वैल्यू, ये चीज, ठीक है। मतलब 1 डिग्री से स्टार्ट होके 89 तक ये जा रहा है, ठीक है। तो जब 1 से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है तो आप बोलोगे कि सर बीच में ये भी तो कहीं ना कहीं आया होगा। क्या आया होगा? log 10 पर ही tan की 45 वाली वैल्यू ये भी तो आई होगी, ठीक है। तो अगर ये आई होगी तो आप सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सबको पता है। इसकी वैल्यू आपकी होती है कितनी बच्चे? 0, ठीक है। tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू जब आप 1 पुट कर दोगे तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 0, क्योंकि आप सोचोगे कि 10 की क्या पावर रखें कि 1 आए, तो 10 की पावर 0 रखें। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? इस पूरे की हुई, केवल tan की नहीं सोचने लगना, इस पूरे टर्म की वैल्यू आपकी हो गई 0। और जब बीच में कोई एक चीज ऐसी लिखी है जिसकी वैल्यू 0 है तो उसके इधर और उधर कितनी भी चीजें आप मल्टीप्लाई कर लो, आंसर फाइनली आपका 0 ही आना है। बात समझ गए कि नहीं? तो फाइनली आंसर आपका 0 आ जाएगा और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये है आपका एक नया क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बार करिए, देखिए होता है कि नहीं। तो आइए करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। एक सर्किल है अपने पास जिसकी रेडियस दे रखी है, सरकमफेरेंस दे रखा है और कोई एक वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलोगे कि सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, यही होता है। और सरकमफेरेंस इन्होंने दे दिया है, कितना दे दिया है? log 10 पर इन्होंने लिखा है b की पावर 4 और उसके बाद 2 की वैल्यू, तो 2 ही पाई की वैल्यू, पाई ही r की वैल्यू इन्होंने फिर से दिया है रेडियस, और उसको इन्होंने दिया है log 10 पर a स्क्वायर। इसको सॉल्व करना आप सबको आता है क्योंकि हमने आपको बताया है ये पावर हमेशा जम करके आती है सामने, और जब ये आएगी सामने तो यहाँ आप लिखोगे 4 और ये log 10 पर आपका b हो जाएगा इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे 2 और पाई लिखा हुआ है इंटू ये 2 एक और आ जाएगा, ठीक है। बाद में इंटू करके आप log 10 पर a लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर इधर आपका 4 ये है और 2 इंटू 2 4 ये है, ये जाएगा कट, और जब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? फिर कुछ बहुत आसान सा बच रहा है, log 10 पर ये b बच रहा है इज इक्वल टू, ये बच रहा है पाई इंटू log 10 पर ही a बच रहा। तो अगर पाई इधर ही रखें, log को इधर ले आए तो आपका क्या बच जाएगा? log 10 पर ये b और इसको इधर ले आए तो ये भी आपका log 10 पर a आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू पाई। अब देखिए बेस चेंज फार्मूला हमने बताया, ये भी 10 पे है, ये भी 10 पे है, तो इसका मतलब आपका हो गया log b बेस a इज इक्वल टू पाई, क्योंकि इसको अगर बेस चेंज करके आप लिखो तो ऐसा ही कुछ लिखोगे, और इसी की वैल्यू हमें लगता है सामने आपको निकालनी थी log b बेस a, जो कि आ चुका है इज इक्वल टू पाई। तो हमारे पास एक ऑप्शन भी है, ऑप्शन बी, जो कि आपका सही हो गया। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आपके पास है 30 सेकेंड। एक बार रफ पे ट्राई मारिए, होता है अच्छी बात, नहीं होता है तो हम हैं। आ जाइए फटाफट हम लोग करते हैं, बिल्कुल आसान सा है। तो सबसे पहले हम लोग जरा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर लिखें तो ये आपका log x है बेस 3 पे, उसके बाद आपका log x स्क्वायर है आपका बेस 9 पे, और उसके बाद आपका log x का क्यूब है और ये है बेस 27 पे और इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, यहाँ इज इक्वल टू लगाने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं। आप इसको क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं, ऐसे लिखा रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसान सा तो लिखा है, ठीक है। अब क्या चेंज करोगे? इसमें आपका स्क्वायर लगा है जो जम करके आगे आ जाएगा, जो कि हमने बताया है, ठीक है। और log हो गया ये x, और ये जो 9 है, 9 को आप क्या लिखोगे? 9 को आप लिखोगे 3 का स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ लिख लोगे। तो 9 पे आप लिखोगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 3 जो आपका है जम करके आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा, ये 27 को भी आप 3 का लिखोगे क्यूब, ठीक है, और बाकी ये आपका x है इज इक्वल टू आपका 9, ठीक है। अब फिर से आप देखिए, इसको आप एज इट इज रही लिखा रहने दीजिए, log x है बेस 3 पे, और इसमें आप ये जो 3 का स्क्वायर है, ये देखिए आपका बेस की पावर है, तो ये आपका आता है नीचे, तो ये एक 2 ऊपर था ही, ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। बाकी log आपका ये x बेस 3 पे है, प्लस
ये 3 लिखा हुआ है, ये बेस की जो पावर है वो आती है हमेशा नीचे, तो ये 3 आ गया नीचे, और बाकी आपका log x बेस 3 पे लिखा रहेगा इज इक्वल टू आपका है 9। तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, 1 यहाँ भी बचेगा, 3 3 चला जाएगा, तो सारे आप देखेंगे log x बेस 3, log x बेस 3, log x बेस 3, और टोटल मिला के हो जाएंगे 3 log x बेस 3। ये कितने हो गए 3, और इज इक्वल टू हो जाएंगे 9। ठीक है, तो अगर अब आप इसको फिर से एक बार देखें तो ये 3 आपका मल्टीप्लाई में, इधर हम लोग आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बेस 3 पे इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ से आपका 3 की पावर 3 क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गए x की वैल्यू हो गई बिल्कुल सिंपल सा कितनी, 27। ठीक है, और यहीं पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर सब आपका क्लियर है तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, और वो नया क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जरा इसको भी क्लियर करिए फटाफट, तब तक हम चाय पीते हैं। तो आइए फटाफट हम लोग इसको कर ले हैं, बड़ा सिंपल है। क्या लिखा है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, सबका मल्टीप्लिकेशन हमको चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, log b स्क्वायर है आपका किस बेस पे, a बेस पे, इंटू फिर आपका log c स्क्वायर है किस बेस पे, b बेस पे, इंटू ठीक है log a स्क्वायर है किस बेस पे है, c बेस पे है। ठीक है, हमने क्या बताया था, ये पावर ऊपर आती है, और अगर बेस की कोई पावर है तो वो नीचे आती है, बेस में कोई पावर ही नहीं है, तो ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, और फिर बचेगा log b बेस a, और ये भी आपका 2 आगे आ जाएगा, और उसके बाद बचेगा log c बेस b इंटू ये भी आपका जो स्क्वायर लगा हुआ है ये भी आपका आगे आएगा, और फिर देखिए क्या बचेगा, ये 2 आपका आगे आ गया, और बचा log a बेस c। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप सबका बेस चेंज करोगे, 2 2 2, ये तो आपका हो गया 8, हम एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखे दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अगर बेस चेंज पे आप लिखो तो क्या लिखोगे, ऊपर आप लिखोगे log b और नीचे आप लिखोगे log a। इसमें अगर हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं तो हम लोग करेंगे log c ऊपर कर देंगे और log b नीचे कर लेंगे, और यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं तो log a ऊपर हो जाएगा और आपका log c नीचे आ जाएगा। बेस आपकी मर्जी है कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो बेस हम यहाँ पे 10 पे मान लेते हैं, जैसा चाहो आप वैसा मान लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, सबका बेस 10 कर लो, जब बेस चेंज हम लोग करते हैं तो किसी भी एक बेस पे सबको कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो log b यहाँ पे, log b यहाँ पे कट गया आपस में, log c यहाँ पे, log c यहाँ पे कट गया आपस में, और log a कट गया आपस में, और बचता है फाइनली 8, और जो कि हमारे पास ऑप्शन में है ऑप्शन c। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर c करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने एक नया सुंदर सा क्वेश्चन, एक बार ट्राई मारिए, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, वहां बस 3 ही का मल्टीप्लाई था, और यहाँ देखिए आपका n+1 तक इन सब का लॉग लेके मल्टीप्लाई किया गया है। इसको एक बार हमें सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, वहां पे 8 आया था आपका, यहाँ पे बता दीजिए क्या आएगा। ठीक है, सेम वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। आइए जरा देखते हैं क्या कहता है ये। ठीक है, कुछ ऐसा बहुत कुछ मल्टीप्लाई में एक साथ लिखा हुआ है, और जब हम इसको देखेंगे हम क्या कहेंगे, ये एक लास्ट एक टर्म तो लिखा है, अगर इसके जस्ट पीछे वाला टर्म की हम लोग बात करें तो क्या होगा बेटा, इसके जस्ट पीछे वाला, क्योंकि क्या है देखो 4 से 5 बढ़ रहा है ना, तो अगर इसके जस्ट पीछे वाला देखें तो वो होगा log, और ये n-1 होगा यहाँ पे, और ये वाला n+1 है, तो इसका मतलब ये केवल n होगा। यही तो होगा बच्चे, अगर हम लोग इसके जस्ट पीछे वाला टर्म देखें तो यही होगा ना बच्चे। कोई मुश्किल परेशानी, कोई नहीं मुश्किल परेशानी। n- क्या करते हो यार, सीधे सीधे लिख जाओ। ठीक है, लो देखो जी भी उड़ गया। ठीक है, इनको भी नाटक करना है यहीं पे, तो n-1 ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सीधे सीधे जरा बेस चेंज फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे एक लाइन लिखने से क्या फायदा, वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, सीधे सीधे बेस चेंज फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि उसी में इस टाइप के मल्टीप्लाई वाले कट पिट पाते हैं, कुछ फायदा अपना हो पाता है। तो अगर इसमें बेस चेंज वाला लगाए हैं तो ऊपर लिखेंगे हम लोग log 3 और नीचे हम लोग लिखेंगे log 2। ठीक है, 3 आपका नंबर है तो log 3 ऊपर log 2 नीचे, बाकी बेस में आपको बेस कुछ भी लेंगे वो आप
हम लोग क्या करेंगे, बाद में सोचेंगे, ठीक है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर लिखेंगे log 4 और नीचे लिख लेंगे हम लोग log 3, ठीक है। और अगर एक चलो और लिख लेते हैं तो ऊपर हम लोग लिख लेंगे log 5 और नीचे हम लोग लिख लेंगे log 4, ठीक है। बाकी अब छोड़ो थोड़ा सा और चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जरा एक ये वाला लिख लें, चलो ये भी लिख लो। तो log n हम लोग ऊपर लिखेंगे और log n-1 हम लोग नीचे लिख लेंगे। और अगर उसको भी हम लोग लिखें तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, log n+1 हम लोग ऊपर लिखेंगे और log n हम लोग नीचे लिखेंगे। उसके बाद एक पेन उठाएंगे और कटम पिटम स्टार्ट करेंगे। कैसे, क्योंकि log 3 से ये देखिए पूरा क्रॉस कट रहा है, log 4 से पूरा क्रॉस कट रहा है, ये 5 होगा इसके आगे क्रॉस कट जाएगा, ठीक है। ये n है, इस n से क्रॉस कट जाएगा, ये n है, ये यहाँ पे जो भी होगा उससे क्रॉस कट जाएगा, सब कुछ कट रहा है। अच्छा, इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 10, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो सारे क्रॉस कट रहे हैं, केवल ये जो log 2 नीचे बचा था ये बच रहा है, और ये log n+1 यहाँ पे ये जो n+1 था ये यहाँ पे बच जा रहा है, इतना कुछ बच जा रहा है। तो अब हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे, अब हम सोचेंगे कि बेस क्या रख लें जिससे हमारा कुछ फायदा हो जाए। अगर बेस 10 पे रख लें तो log n+1 बेस 10 पे, बेटा एक सेकंड शांत, ठीक है। अगर हम लोग बेस 10 यहाँ रख लें तब तो मुश्किल कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फिर 10 यहाँ बेस रखेंगे और फिर हम लोग सोचते रहेंगे कि यार 10 की क्या पावर, ऐसे ही रखेंगे 2 आए, फिर तो आफत खड़ी हो जाएगी। अगर हम लोग बेस कुछ और रख लें तो मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग बेस ले लें 2, ये बहुत आसान है। अब हमको पता है 2 की पावर हम क्या 1 करेंगे तब 2 आएगा, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हम बेस 2 रख लें, है ना। तो यहाँ पे आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि कौन सा बेस ले लें, ये तो हमारे पास फ्रीडम है कि कौन सा बेस लें, ठीक है। तो हम बेस 2 पे ले रहे हैं, ठीक है। जब बेस 2 पे ले लेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा, हमारा फायदा एक तो सबसे बड़ा ये हो रहा है कि इसकी पूरे की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसकी पूरे की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, ठीक है। बाकी जो है देख लेंगे हम लोग, तो जरा बाकी चीजें लिखिए आप। बाकी है आपका log 2 और ये है आपका n+1, इतना लिखा था, और इसकी वैल्यू 1 बचेगी, भूल जाएंगे इसको, जब 1 बचा काम खत्म, इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको अगर हम लोग चलो एक बार और अच्छे से लिख लें तो ये हो गया आपका log 2 किसका, n+1 का log बेस 2 इज इक्वल टू 10। तो अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल में लिखने की कोशिश एक बार करें तो 2 की पावर 10 इज इक्वल टू आ जाएगा n+1, और 2 की पावर 10 सबको पता हो कितना होता है 1024 इज इक्वल टू n+1। तो यहाँ से 1 जब इधर आएगा तो 1024 -1 इज इक्वल टू n, और इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 1023। और जब हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो हमें दिख रहा है ये ऑप्शन बी पे सही है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज बी। बच्चे आइए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सुंदर सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखा है लॉग में, है ना। नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे तो जो भी रूट आए उनको हम लोग गिन लेते थे, उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब जितने आंसर पॉसिबल हो आप उन सबको गिन लीजिए। 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, वही आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन, जो कि आपके सामने सुंदर सा एक लिखा हुआ है। फटाफट एक बार रफ पे इसको ट्राई करिए और हमें बता दीजिए नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हिस्ट्री जान लें कि ये क्वेश्चन है आपका IIT एडवांस का, लेकिन थोड़ा सा पुराना है, 2001 का, ठीक है। उसका क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, आसान है, आप में से कई लोगों ने कर लिया है, तो इसका मतलब आपको बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। एडवांस लेवल तक आपको बातें समझ में आ रही हैं, इसका मतलब। चलिए हम लोग एक बार कोशिश करते हैं और देखते हैं। ये बिटिया नहीं बेटा, ठीक है, बिटिया और बेटा सब लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए बेटा, और हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना बड़ा आसान सा है, कुछ इन्होंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे log बेस 4 इन्होंने यहाँ लिया है, इधर आपने क्या लिया, इन्होंने बेस 2 लिया है,
है ना। लेकिन सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका ये होता है कि एक जैसा बेस कर लो। एक जैसा बेस करना बहुत आसान है, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। ये जो इन्होंने लिखा है लॉग और x-1 ले लिया है, x-1, और इन्होंने जो लिया है बेस 4, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सबको पता है, ठीक है। इज इक्वल टू में जो इन्होंने लिखा है, ये लिखा है log x-3, और ये इन्होंने लिया है बेस 2 पर, ठीक है। सिंपल सी बात, कितना लिया है, आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि अब इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है। अगर इस पावर को हम लोग आगे जंप करा दें, ठीक है, और बेस की पावर को जब हम लोग आगे जंप कराते हैं तो वो आती है 1 में, ठीक है। तो ये आएगी, क्या हो जाएगा, 1/2, और बाकी आप ऐसे ही लिख लीजिए log, और आपका ये है x-1 और बेस ये रहेगा आपका 2। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ये आपका x-3 लिखा हुआ है और ये बेस 2 है। सिंपल सी बात है, ठीक है। बेस 2 इधर भी है, बेस 2 इधर भी है। ये सामने अगर कोई चीज़ लिखी है तो हम लोग इसको ऊपर पावर की फॉर्म में भी चढ़ा सकते हैं। तो इसको हम लोग log, और ये आपका x-1, इसकी पावर हम लोग कर सकते हैं सिंपली 1/2, अगर इसको हम लोग पावर के बेस में ऊपर चढ़ाएं, ठीक है। बाकी ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ है x-3, तो यहाँ पर हम लोग बेस 2 बड़े सिंपल तरीके से आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपका लिखा हुआ। अब अगर देखेंगे बेस 2 पर इधर भी log लिया है, बेस 2 पे इधर भी log लिया है, तो दोनों तरफ से log चला जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ x-1 की पावर 1/2, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा x-3, ठीक है। तो ये पावर 1/2 है, जब उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो x-1 इज इक्वल टू बन जाएगा x-3 का आपका होल स्क्वायर। और अगर इसको हम लोग ओपन कर दें तो ये x-1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, x² आएगा, प्लस का 9 आएगा और माइनस का 6x आएगा। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। और अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये x-1 और x², ठीक है। तो x² सबसे पहले उधर ही लिख लीजिए, ठीक है, x² हमने उधर लिख लिया। उसके बाद ये है माइनस का 6x, और ये एक x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7x, तो ये हो गया माइनस का 7x, ठीक है। ये प्लस का 9 है, ये माइनस का उधर जाएगा तो आपका प्लस का बन जाएगा 10। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। यहाँ से आप सबसे पहले हमें x की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ रही बेटा, और वो वैल्यू आ रही होगी 2,5, क्या ये वैल्यू आ रही है। और जब आप कहोगे कि हाँ सर x की वैल्यू 2 और 5 आ रही है बेटा, ठीक है, तो जैसे ही आप बोलोगे कि x की वैल्यू 2 और 5 आ रही है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा C, जिसमें 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप टिक कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा और आप देखोगे तो हमने बार बार बोला है कि लॉग का जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर लाओ तो एक बार उस आंसर को आप जरूर चेक करो, ठीक है। उसको चेक करो, कैसे, बैक चेक एक बार जरूर आप करोगे। अगर ये ना काम नहीं किया तो आपके 90% क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बैक चेक कैसे करोगे, x की वैल्यू 2 देखोगे यहाँ सेटिस्फाई कर रही कि नहीं, तो अगर x की वैल्यू आप यहाँ 2 रखो तो 2-1 आपका, ये तो यहाँ पे आप जब 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2-3, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2-3 और 2-3 इसका मतलब -1। तो हमने बताया है कि लॉग हमेशा किस नंबर का लिया जाता है, ग्रेटर देन 0। तो ये -1 ये तो पॉसिबल नहीं है, तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा इस इक्वेशन को। तो अगर ये आपका सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला आपका आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। अगर आप 5 रखेंगे तो 5 यहाँ पर भी x की वैल्यू रखेंगे तो x 5-1 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो 2 बचेगा, ये भी ठीक है। तो आपकी बात पूरी हो रही है। इसका मतलब ये जो 5 है ये आपका सेटिस्फाई कर जा रहा है पूरे इक्वेशन को, तो इसका मतलब 5 ही केवल आपका आंसर है, 2 हम नहीं ले सकते। और जब 5 आपका आंसर है तो इसका मतलब कोई एक आपका सोल्यूशन हुआ। और यहाँ पूछ रहा था नंबर ऑफ सोल्यूशन, आपको आंसर नहीं पूछ रहा था। अगर आंसर पूछ रहा होता तो 5 कहीं ऑप्शन दे रखा होता, फिर आप 5 टिक करते, है ना। लेकिन यहाँ आंसर नहीं पूछ रहा है, कितने आंसर हो सकते हैं ये बात पूछी जा रही है। तो आपका सिर्फ एक ही आंसर हो रहा है, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आइए बेटा, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें इन्होंने सबसे पहले दे दिया है कि a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और फिर एक इक्वेशन इन्होंने लिख दिया है। इस इक्वेशन को जरा हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर आप इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर है 2, और फिर है आपका log x, बेस है आपका 2,
और ये इस इक्वल टू इन्होंने लिख दिया है 5 प्लस 4 और x की पावर यहाँ पे फिर से आ गया है आपका log a और यहाँ पर है बेस 2। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो आपका a की पावर क्या है, ये अगर आप टर्म देखें a की पावर log x बेस 2 और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका x की पावर है, क्या है, x की पावर log a बेस 2। ठीक है, बेस अगर हम देखें दोनों जगह 2 2 ही है। यहाँ क्या था, a नीचे था x ऊपर था, यहाँ पे x नीचे आ गया a ऊपर आ गया है। ठीक है, तो एक फार्मूला हमने बताया है कि ये बेस अगर सेम रखते हैं तो हम लोग इस a को मतलब एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंट का हम लोग जो बेस होता है वो और लॉग का जो नंबर होता है आपस में हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो दोनों ग्रीन वाले पार्ट हैं ये दोनों एक ही हैं, दोनों की वैल्यू एक है, दोनों इक्वल हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे a और x जो था यहाँ पे उल्टा उसका कर दिया है, x को नीचे ले आए हैं, a को ऊपर ले गए हैं। ये थ्योरम हमने पार्ट 2 में आपको कंप्लीट बता दी है। ठीक है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ये जो दोनों भी आपके ग्रीन पार्ट लिखे हुए हैं, ये जो दोनों ग्रीन पार्ट आप कहोगे इक्वल हैं, और जब ये इक्वल हैं तो हम इनको मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए t, और अगर t मान लें तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये t का स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल सा हो गया, ये आपका t का स्क्वायर बन गया और इज इक्वल टू बन गया 5 प्लस 4t। t को हम सब कुछ इधर ले आए तो ये आपका t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल के बताइए हमें फट से। तो t की वैल्यू क्या आ रही होगी, एक t की वैल्यू आ रही होगी आपके कुछ इस तरीके से, t की वैल्यू 5 और एक आ रही होगी t की वैल्यू -1। ठीक है, तो आप ये बोलोगे t की वैल्यू 5 आई और t हमारा क्या था, a की पावर ये, या कह लो x की पावर ये। हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, हम तो इसको t के इक्वल रख लें, है ना। बात तो एक ही है, दोनों में से किसी को रख लें, x की वैल्यू फाइनली निकालना है। तो t ये था आपका x, इसका मतलब x की पावर जो आपका ये दे रखा है log a और बेस 2 पर, ये हो गया 5। तो अगर ये हो गया 5 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू, ये आपकी पावर है, ठीक है, x की ये पावर है, ये पावर इनर से जब दूसरे साइड में जाएगी तो इनवर्स बन जाएगी। तो 5 की पावर इनवर्स क्या होगा, 1/log बन जाएगा, है ना। ये log a बेस 2 है, यहाँ आएगा 1/log बेस a, log a बेस 2 बन जाएगा। और जो 1 बनेगा, चलो हम लिख ही लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये इनर आएगा तो बन जाएगा 1/log a बेस 2, और इसको अब हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे इस log को तो ये क्या बन जाएगा, log 2 बेस a, है ना। नंबर और बेस दोनों चेंज हो जाएंगे जब नीचे से ऊपर log जाता है। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, एक ये x की वैल्यू आ गई है। दूसरा जो t की वैल्यू -1 दे रखी है, अगर इससे हम लोग बात करें तो देखते हैं क्या है। तो इसमें आप ये चीज़ देखिए, चाहे हम इसको t के इक्वल रख लें, चाहे इसको t की वैल्यू के इक्वल रख लें, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन इसमें -1 हम इसको अगर रखें ज़्यादा आसान होगा। क्यों आसान होगा वो आप देखिए। अगर हम लोग a की पावर ले लें, यहाँ पे log और x ये है आपका 2, ठीक है, इसको हम अगर -1 रखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने लिखा था कि a क्या है आपका 1 से ग्रेटर है ना। ये जो a है ये आपका ग्रेटर देन 1 दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो अब आप ये बताइए log की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये जो आपका इतना है ये वैल्यू कुछ भी हो जाए, लेकिन ये a की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, 1 से बड़ी है, 2 3 5 7 कुछ भी होगी। तो जब ये a से बड़ी a है तो आपकी log की वैल्यू चाहे प्लस की आए, चाहे माइनस की आए, चाहे 0 आए, हमेशा आंसर क्या आएगा, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। भाई मान लीजिए a की वैल्यू अगर 2 है तो फिर आप इस log x बेस 2 की वैल्यू कुछ भी ले आओ, 0 ले आओ, माइनस की ले आओ, प्लस की ले आओ। मान लो अगर इसमें कुछ भी, ये जैसे 2 आपका है, इसकी पावर चाहे आप माइनस का 2 लगाओ तब भी आंसर क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस का आएगा। चाहे इस 2 की पावर 0 लगाओ तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। चाहे 2 का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव लगाओ तब भी आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीज़ आप सबको पता है।
कि अगर कोई एक पॉजिटिव नंबर उसकी पावर फिर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये बात तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, क्योंकि a की पावर ये आपकी log x/2 कुछ भी आए -1 आ ही नहीं सकता है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये -1 के इक्वल नहीं होगी, a की पावर कुछ भी होगी पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ये हम नहीं लेंगे। हमें आंसर लेना है फिर ये वाला x की वैल्यू जो ये आई है, और ये x की वैल्यू अगर हम लोग मैच करें तो देखिए कहाँ से मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप मैच कर लीजिए। क्लियर, कोई मुश्किल बताइए, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है पूछिए। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोई एक इक्वेशन दे रखा है और इसमें x की वैल्यू निकालनी है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, एक बार फटाफट ट्राई मारिए, देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन है आपका ये 2 और ब्रैकेट में फिर लिखा हुआ है log √5, बेस में है x और इसका स्क्वायर है -3 log √5 और फिर ये +1 और ये है बेस x और इज इक्वल टू है ये 0 आपका, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे ये चीज़ ये लिखी हुई है, ये आपकी दोनों जगह सेम है, log √5 और बेस x, यहाँ पे भी वही लिखा है। इस चीज़ को हम लोग अगर t मान लें, अगर इसको हम लोग t मान लें, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये चीज़ अगर हम लोग t ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2t² -3t +1 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हमें t की वैल्यू कोई बताएगा कितनी आ रही है, और वो t की वैल्यू आ रही होगी 1 और एक t की वैल्यू आ रही होगी ½ इतनी आ रही बेटा। ठीक है, तो अगर t की वैल्यू 1 और ½ आ रही है तो t हमने माना क्या था, देखिए t हमने माना था log √5 और बेस में x है ना इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल में जब इसे कन्वर्ट कर देंगे तो x की पावर 1 इज इक्वल टू √5, x की पावर 1 इज इक्वल टू √5। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई आपकी √5, एक चीज़ ये। दूसरी अगर t की वैल्यू ½ तो यहाँ आप फिर से वैल्यू पुट करिए log √5 और बेस है x इज इक्वल टू ½ तो यहाँ से x की पावर आपकी एक्सपोनेंशियल में करने से ½ इज इक्वल टू हो जाएगा √5। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि ये ½ पावर इधर आएगा स्क्वायर में, जब स्क्वायर में आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू हमारी कौन कौन सी आई है, एक आई है √5 और दूसरी आई है 5, ये दोनों x की वैल्यू आ गई। सिर्फ वैल्यू निकाल के हम छोड़ नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसे बैक चेक करेंगे। ठीक है, इसे हम बैक चेक करेंगे जरूर, हमेशा लॉग में या इस टाइप की चीज़ों में, अंडर रूट में हम लोग बैक चेक जरूर करते हैं। जो आंसर आता है एक बार चेक जरूर करते हैं कि ये आंसर सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो x की वैल्यू √5 के सेटिस्फाई करेगी, √5 यहाँ डालेंगे, √5 यहाँ कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस आपका चल जाएगा √5 और 5 वो भी अगर डालेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों आपकी सेटिस्फाई कर रही हो, और इसका मतलब आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो हो गया A। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। आसान क्वेश्चन ये भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। 2 की पावर है क्या, 2 log और फिर ये इतना सारा लिखा है, बेस में 2 है, ये क्या लिखा है 3 की पावर 3 और log 4 बेस 3, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम सही तरीके से इसे लिख देते हैं, आप एक बार ट्राई करिए। ये आपका कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2 की पावर हो गई आपकी ये 2 और फिर हो गया ये आपका log और बेस में ये है आपका 2 और ये log क्या है 3 की पावर 3 और ये हो गया आपका log बेस इसका 3 है और ये हो गया 4। ये इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हम करते हैं। तो आइए और इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो हमने आपको एक चीज़ बार बार बताई है, एक चीज़ ये बताई है कि log के सामने जो भी ये होता है ये हमेशा जंप करके कहाँ चला जाता है, ऊपर, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम लोग बोलें कि ये 3 जब ऊपर चला जाएगा तो 4 की पावर बन जाएगा 3। चलिए एक बार लिख लेते हैं, ये 2 की पावर आपका 2 और log और बेस में 2 और ब्रैकेट में लिखा है 3 और 3 की पावर फिर से बनता है ये log
3 और ये 4 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, ये लगा लीजिए। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 3 और यहाँ पर ये भी 3, जब ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो हमने आपको बताया था फिर आंसर क्या बचता है, फिर आंसर बचता है जो लॉग का नंबर हो, और लॉग का नंबर है ये 4 का क्यूब। बात समझ गए, है ना। 3 और ये 3 या कोई भी नंबर, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो पार्ट 2 में हमने एक प्रॉपर्टी बता रखी है, जब ये और ये नंबर, है ना, जिस नंबर का लॉग में पावर हो उसका बेस और ये नंबर वो दोनों एक जैसे इस तरीके से सेम होते हैं तो फिर जो लॉग का नंबर होता है वही उस चीज़ का आंसर बचता है। ये चीज़ हमने बता दी है, ठीक है। तो वहाँ से आप कहोगे कि इस पूरे ये जो ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, इसका आंसर बचेगा 4 का क्यूब। तो चलिए आइए लिखते हैं 2 की पावर 2 और फिर ये हो गया आपका लॉग और ये 2, और ये जो ब्रैकेट में टोटल बचेगा इसकी वैल्यू बचेगी 4 का क्यूब, ये बात बचेगी। अब हम एक बार फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये जो पावर लॉग के सामने ये जो नंबर लिखा है ये हमेशा क्या होता है, जंप करके ऊपर जाता है, ठीक है, पावर बन जाता है ना, और ऊपर से नीचे ये पूरा रिवर्स रहता है ना, इधर है तो इधर ला सकते हैं, इधर है तो इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 2 को आप यहाँ ले आओ, चाहे इस 4 का क्यूब है इसको आगे ले आओ, सेम बात है ना। तो 2 का क्यूब ये आपका क्या है, ओवरऑल ये 4 का क्यूब है, ये स्क्वायर और आ जाएगा, तो आपका ओवरऑल कितना बन जाएगा, ओवरऑल आपका बन जाएगा ये 2 की पावर log 2, और ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ये आपका पूरा पावर क्या आएगी, ये पावर बाहर आएगी ना, तो ये 4 की पावर 6 बन जाएगी। तो चाहे आप 4 की पावर 6 लिखो, चाहे आप 4 की जगह 2 की पावर 12 रख दो, है ना, तो हम लोग 2 की पावर 12 कर लेंगे सीधे सीधे, है ना, सिंप्लीफाई करके और ज़्यादा लिख लेते हैं। चाहे 4 की पावर आप यहाँ स्क्वायर लगाओगे तो 4 की पावर 6 करो, चाहे आप 2 की पावर 12 कर लो, ठीक है। तो अब हो गया 2 की पावर 12। अब फिर से एक बार आप वही लगाओगे जो हमने ऊपर आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बताई है, जो आपका नंबर यहाँ पे है 2 देखिए वही आपका यहाँ पे 2 है, तो जब ये 2 और ये 2 सेम होता है तो हमने क्या बताया है, फिर जो आपका ये लॉग का नंबर होता है वही आंसर होता है। तो इसका मतलब आंसर अब क्या हो गया, 2 की पावर 12। तो अब कहीं लॉग वॉग कुछ बचा नहीं है, और अगर अब हम लोग ऑप्शन देखें तो वो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा ही कुछ दे रखा था, 2 की पावर 12 वही आया है इसको सॉल्व करने के बाद, तो आपका आंसर वो वाला सही हो गया। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। बताइए, तो आइए और हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, मॉड के अंदर x-3 लिखा हुआ है और इसकी पावर लगी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस का 10x प्लस 3 और इज इक्वल टू है 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकालना है, x की कौन कौन सी वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी इसका आंसर, ठीक है। तो वो आप x की वैल्यू फटाफट निकाल के हमें बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें का सही है। यहाँ पे बच्चे अगर आप देखें तो x-3 जो कि आपका मॉड में लिखा हुआ है उसकी पावर लगी है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ आप ये हमें बता दीजिए, अगर आप कहोगे कि सर अगर कोई a की पावर x है और आ रहा है 1, अगर ऐसा है तो आप ये कहोगे कि सर या तो x की वैल्यू क्या होगी 0, है ना, x की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर a की वैल्यू 1 हो सकती है, और या फिर a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू हो सकती है -1। -1 कब होगी, जब आपकी पावर क्या होगी, पावर जब आपकी इवन हो, ठीक है। इतना आप आराम से बोल सकते हो, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी जरूर जरूर, ठीक है। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, और इसको आप बॉक्स में बंद कर लो, ये आपके हमेशा काम आएगा अगर कुछ ऐसा आ गया तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया है। क्या चीज़ है यहाँ से कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो या तो तब ये 1 आएगा जब x की वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर a कुछ भी हो बात खत्म, x की वैल्यू जब भी 0 होगी तो 1 ही आएगा, है ना। तो x की वैल्यू 0 हमने ले लिया, इस पे ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे 0 होगी फिर a से मतलब नहीं बचता है कि वो क्या है, क्योंकि फिर आंसर क्या आ जाएगा, फिर 1 ही आ जाएगा, है ना। बात क्लियर है इतनी। उसके बाद आप क्या होगे कि ये जो a है, ये जो बेस आपका a है, अगर a की वैल्यू 1 है फिर पावर से हमारा मतलब नहीं बनता है, फिर भी आपका वही 1 आ जाएगा, है ना। तो ये भी बात पूरी हो गई, अगर a की वैल्यू 1 है तब भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, a की वैल्यू अगर -1 है तब भी हो जाएगा, कब जब आपका पावर जो है वो इवन हो, है ना। मान लीजिए -1 ये है और पावर 2 है तो +1 आ जाएगा, पावर 4 है, पावर 6 है।
तो a की वैल्यू -1 हो सकती है, ये केवल पावर इवन होने पे हो सकती है। a की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर x की वैल्यू 0 हो सकती है, तब ऐसा होगा। और ऐसा ही कुछ है कि कोई एक वैल्यू उसकी कुछ एक पावर इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमने ये कहा कि ये पावर 0 हो, तो पावर की जगह पे वहाँ क्या है 3x², तो हम कह सकते हैं 3x², जो आपका 3x² है माइनस का आपका 10x है और उसके बाद आपका 3 है, तो हम कहेंगे अगर ये 0 होता है 3x² माइनस का 10x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तब भी हमारा काम हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस का आपका 9x और माइनस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू बताइए आप, x की वैल्यू आ रही होगी यहाँ से 1 3 और एक x की वैल्यू आ रही होगी आपकी, चलो इधर नीचे लिख लें, एक x की वैल्यू आ रही होगी आपकी 1/3, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपकी आ रही होंगी। चलिए फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं, x की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, और x की वैल्यू 1/3 हो गई। चलिए दूसरी बात हम देखते हैं क्या है। दूसरा हमने बताया कि ये a की वैल्यू अगर 1 हो जाए, a की जगह पे क्या है x-3 और उसका मॉड, ठीक है, तो x-3 और उसका मॉड, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मॉड की वैल्यू अगर 1 है, दूसरा वाला भी लिख लो, अगर ये आपका x-3 और इसकी मॉड की वैल्यू अगर -1 हो जाए, ये वाला जो तीसरा हमने कंडीशन बताई ये भी हो जाए। पहले हम इसकी बात करेंगे, तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो x-3, ठीक है, आप ये कहोगे कि x-3 का मॉड है 1, तो हो सकता है कि आप कहो कि x-3 की वैल्यू हो सकता है क्या हो सकता है प्लस की 1 हो और हो सकता है -1 की हो, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो x-3 की वैल्यू आप कहोगे कि 1 होगी, या आप कहोगे x-3 की वैल्यू क्या होगी -1, है ना, क्योंकि x-3 की वैल्यू 1 है तब भी मॉड 1 ही, ठीक है, x-3 की वैल्यू -1 है तब भी आप मॉड लोगे तो 1 हो जाएगा, है ना, बात क्लियर है। तो यहाँ से आप कहोगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, उधर जाएगा तो 4, एक वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से आ गई, इधर आप कहोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, ये -3 है, उधर जाएगा प्लस का 3, और जब प्लस का 3 तो ये बचेगा 2, आप कहोगे ठीक है एक x की वैल्यू ये आ गई। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे कि x-3 उसका मॉड -1, तो यार ये तो कभी नहीं हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग सीधे सीधे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मॉड की वैल्यू -1 नहीं होती है, ठीक है, तो मॉड की वैल्यू -1 नहीं होती, इसको हमने कर दिया रिजेक्ट। x की वैल्यू 2 अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू 2 -3 चल जाएगा, ऊपर भी 2 पुट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारी सही वैल्यू है। x की वैल्यू अगर हम लोग 4 रखें तो 4 -3 कोई दिक्कत नहीं आएगी, चल जाएगा काम, तो ये भी सही है। अगर x की वैल्यू हम लोग 1/3 रखें तो 1/3 -3 और ऊपर भी 1/3 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉट डिफाइंड का केस नहीं बनेगा, 1/3 सही है। x की वैल्यू 3, ये चेक करिए, अगर x की वैल्यू हम लोग 3 रख दें तो 3 -3 हो जाएगा 0, और 0 की ये ऊपर भी जब 3 रखेंगे तब भी ऊपर भी 0 होगा, है ना, क्योंकि ये तुम लोगों ने 0 रख के रूट निकाले ना, x की वैल्यू चाहे आप ऊपर रखिए ये भी 0 ये भी 0, है ना, तो x की वैल्यू 3 रखने से 0 की पावर 0 हो जाता है। x की वैल्यू 3 रखने से आपका क्या बन जाता है, 0 की पावर 0, ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे आप लिख लीजिए कि इस वैल्यू से आपका 0 की पावर 0 बन जाता है, और 0 की पावर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे x की वैल्यू 3 ये नहीं हो सकती, ये तो रिजेक्ट है ना, ये जो हमने निकाली थी ये नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट हो गई। तो अब हमारे पास टोटल कितने आंसर बच रहे हैं, 1/3 और 4 और 2, और अगर हम लोग मिलाएं तो 1/3 और 4 और 2 ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है ये 3 हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग आंसर देखें तो वो ए आपका आंसर सही है। बताइए कोई मुश्किल, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, बोलिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आइए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और जो कि आपके सामने है x-2 मॉड में लिखा हुआ है, इसके कुछ पावर दे रखी है, ठीक है, x-2 इधर भी मॉड में लिखा हुआ है और इसकी कुछ पावर दे रखी है, और x की वैल्यू क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर x सेटिस्फाइंग, मतलब x की कितनी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना x की क्या वैल्यू वो नहीं पूछ रहा है ना,
x की क्या वैल्यू होगी वो नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि x की कितनी वैल्यू होंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, x के कितने आंसर होंगे, इसमें x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो पूछा जा रहा है। कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उससे मतलब नहीं है ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें था कि कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू निकालिए। इसमें गिन के बताना है कि हाँ इतनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये आंसर हो सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये है, वो बात इसमें बतानी है। आप फटाफट एक बार जरा ट्राई करिए, देखिए आपसे हो रहा है क्या ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते ही देखते आप कहोगे कि x-2 का मॉड है, इधर कुछ पावर लगी, x-2 का मॉड है, ठीक है, इधर कुछ पावर लगी। दोनों तरफ आप बोलोगे कि सर बेस तो एक जैसा है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा 9 से कि जब दोनों तरफ बेस एक जैसा होता है तो पावर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, है ना, और वहाँ से x की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ सबसे पहले आप यही करोगे कि ये जो आपका 10x² है -1 है इज इक्वल टू, कहोगे सर ये होगा आपका 3x, है ना, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10x² माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू या तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी अगर हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिट से लगाएं, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी -1/5, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हर कोई हर बच्चा सॉल्व कर लेगा। या आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दो या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो और x की ये दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आ गई है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, बाद में चेक करेंगे। ठीक है, अब पावर तो हमने कंपेयर कर लिया, बात सही है। दूसरी बात हम ये भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर ये x-2 ये जो मॉड में लिखा हुआ है अगर इसकी वैल्यू 1 है तब भी तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। भाई इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, फिर पावर से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, जब दोनों पावर आपकी वो दोनों बेस आपके 1 है तो 1 की पावर कुछ आएगी 1 ही हो जाएगा, 1 की पावर कुछ आएगी 1 ही हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो 1 की पावर तो आपका इसका मतलब x-2 का ये जो मॉड है ये 1 भी सेटिस्फाई कर सकता है, आपका काम हो जाएगा इससे। दूसरी बात आप ये भी कहोगे, क्या कहोगे कि x-2 इसका मॉड क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। अगर इसका 0 है, ठीक है, ये वैल्यू x-2 ये जो मॉड 0 है, ठीक है, x-2 मॉड ये 0 है तो 0 पर भी तो सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। बस 0 पे कंडीशन क्या लग जाएगी कि आपकी फिर पावर 0 ना हो, है ना। जब इसकी वैल्यू 0 तभी आपकी पॉसिबल होगी, आप यहाँ पे लिख लीजिए जब आपकी पावर 0 ना हो, सिंपल सा लिख लो, जब ऐसे लिख लो, जब पावर 0 ना हो। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखना, बात क्लियर है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 0 तब ठीक है जब पावर ना आए, क्योंकि अगर पावर भी 0 बन गई, 0 की पावर 0 तब तो नॉट डिफाइंड, अभी हमने बताया है ना, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, क्योंकि 0 की पावर 0, देखो ये चीज हमेशा याद रखना है, इधर हम नोट करके आपको बताए दे रहे हैं, 0 की पावर 0 ये बात नहीं होगी, ये अगर हो गया तब तो आपका मामला नॉट डिफाइंड हो गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है 0 की पावर 5 है, ठीक है, 0 की पावर 3 है, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, आप कह सकते हो 0 की पावर 5 मतलब 0 × 0 × 0 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 0 की पावर 3 बार 0 को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही वाला हमने लिया है, ये 0 कब हो सकता है, जब पावर आपकी क्या 0 ना हो, अगर पावर 0 ना होगी तब तो ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो इतना काम और हो सकता है ना, एक तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, एक ये निकाल रहे हैं कि अगर मॉड की वैल्यू 1 हो जाएगी तब भी हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा, और अगर मॉड की वैल्यू 0 होगी तब भी हमारा सेटिस्फाई करेगा, कब, जब पावर आपकी 0 ना हो, क्योंकि यहां से समझ गए होंगे। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ठीक है, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होगी, 0 की पावर और 0 के अलावा कुछ है तब बात क्लियर है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से देखिए x-2 का मॉड है इक्वल टू 1 है, ठीक है, इस मॉड की वैल्यू 1 है, इस मॉड की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आप ये बोलोगे कि हो सकता है इसकी वैल्यू प्लस की 1 हो या हो सकता है माइनस की 1 हो, है ना, हो सकता है ये x-2 की वैल्यू आपकी प्लस की 1 हो, या फिर हो सकता है ये x-2 की वैल्यू आपकी -1 हो, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू +1 या -1 कुछ भी होगी, जब मॉड लगाया तो वो आपका गया, है ना। तो मॉड हटाने से क्या होता है, वैल्यू में प्लस या माइनस दोनों साइन लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ये पूरा मॉड के अंदर है, बात समझ रहे हो, ये पूरा मॉड के अंदर है ना। अगर इसकी वैल्यू +1 है तब भी इस पूरे पे मॉड लगाएंगे तो आंसर ठीक है +1 ही रहेगा। इस पूरे की वैल्यू अगर -1 है तब भी जैसे ही हम इस पे पूरा मॉड लगाएंगे ये आपका माइनस हट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू 1 यहाँ से आ जाएगी क्या, ये 2 जब उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगी a की वैल्यू 3। दूसरा अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू देखें तो वो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और फिर आ जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 1, कितना बचेगा बेटा 1। ठीक है, 2 वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, अभी छोड़ो, अभी हम बाद में देखते हैं। एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे x माइनस 2 का मॉड लिखा हुआ है 0, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू सीधे सीधे है ना, तो मॉड हटाओगे 0 के सामने प्लस या माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, वैसे तो मॉड हटाने से प्लस माइनस दोनों साइन लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 के सामने आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो आप सीधे सीधे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे या फिर x की वैल्यू आप सीधे सीधे 2 करोगे। इतनी सारी हमारी टोटल वैल्यू आई हैं, हम एक एक को चेक करते हैं, जरा देखते हैं बेटा। x की वैल्यू हाफ अगर यहाँ पे हम पुट करें, हाफ माइनस 2, हाफ माइनस 2, ऊपर भी हाफ करेंगे, कहीं भी नॉट डिफाइंड का नहीं बन रहा, ना तो इधर ना तो इधर, तो आपका x की पावर हाफ ये ठीक है, चल जाएगी, काम आ जाएगी। x की वैल्यू -1/5, -1/5 -2 करेंगे, 0 नहीं बनेगा, ये भी 0 नहीं बनेगा, ऊपर भी 0 नहीं बनेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड केस नहीं बन रहा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपकी x की वैल्यू -1/5 चल जाएगी। x की वैल्यू 3 क्या चलेगी, 3 - 2, ठीक है, 3 - 2, ठीक है, 0 नहीं नीचे बनेगा, और ऊपर भी अगर हम लोग 3 पुट कर दें तो नॉट डिफाइंड का ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ये वैल्यू भी हमारी ठीक है। x की वैल्यू 1 अगर हम लोग यहाँ कहीं पुट करें, x की वैल्यू 1 और यहाँ पे 1, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, x की वैल्यू 1 हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी आराम से, नॉट डिफाइंड कहीं नहीं केस बन रहा है। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 2 हम लोग करें तो 2 - 2 0 बन जाएगा, ये भी 2 - 2 0 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू 2 हमने क्या बोला था, ये मॉड की वैल्यू आप 0 कब ले सकते हो, जब आपका पावर 0 ना हो। तो x की वैल्यू 2 पे आपका पावर क्या 0 तो नहीं बन रहा, अगर x की वैल्यू यहाँ हम 2 रखेंगे तो कितना 6 बन जाएगा, पावर 0 इधर तो नहीं बना है। इधर अगर हम लोग x की पावर 2 रखें, ये x की जगह हम लोग 2 रखेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 × 2 आपका 40 आ जाएगा, 1 चला जाएगा, 39 बचेगा, इधर भी 0 नहीं बचा। तो 0 की पावर इधर कितना बन रहा है 39, इधर 0 की पावर कितना बन रहा है 6, तो 0 की पावर 39 इज इक्वल टू 0 की पावर 6, तो ये भी आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो टोटल मिला के कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 1 2 3 4 5, और इसका मतलब हमारा आंसर हो चुका है ऑप्शन डी। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था, एक एक लाइन क्लियर है क्या, समझ में आया है क्या सबको, बताइए। और इसी के साथ हमारे ये टोटल 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसिए, मुस्कुराइए, मौज करिए, सोइए, जो मन करना है वो करिए।